इधर आओ भैया, वहां तो नहीं बैठो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि हमारे बड़े भैया बॉबी मैसी प्रार्थना में अगुवाई करें। आज की शाम हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में एक बार फिर से ये छोटा सा झुंड तेरी इबादत करने के लिए इकट्ठा हो चुका है। हे परमेश्वर, आज हम सब लोग ये दुआ मांगते हैं कि जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुनने पाए, वो तेरे वचन को मानने वाले बने, उसके पालन करने वाले बने, केवल सुनने वाले ना बने, और परमेश्वर होने पाए कि तेरी आशीष चारों तरफ फैले। क्योंकि अभी पूरी दुनिया कोविड-19 के दौर से गुजर रही थी कि अचानक से देश पर दुश्मनों का हमला हुआ और कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। उनके परिवार वालों को आज की प्रार्थना सभा से आशीष मिल पाए। और जैसा कि अभी कल पर की बात है कि गैस प्लांट लीक होकर के विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा हादसा हुआ। आज तेरी बनाई हुई दुनिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और होने पाए कि आज का वचन हर एक मुसीबत को टाले और तू हमारे पापों को क्षमा कर। आज हम पिता परमेश्वर के वसीले के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने एक बार और ये दिन दिया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है तो आइए हम अपनी नहीं बल्कि उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करें। मेरे साथ बोलिए, आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मैंने आपको ये वचन इसलिए बुलवाया क्योंकि वचन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हमें यही बताता है कि हर एक बात में अपने पिता की इच्छा पूरी करो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पिता ने कहा अपने पहले पुत्र से, जा और जाके खेत में पानी डाल। इस पर पहला पुत्र कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। पिता अपने दूसरे पुत्र से कहता है, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। दूसरा पुत्र कहता है, जी हाँ पिताजी, मैं खेत में पानी डालने चाहता हूं। परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है कि दूसरा पुत्र पिता के सामने ये कहे कि चला गया, लेकिन वो खेत में जाके पानी ना डाला। लेकिन पहला पुत्र जिसने अपने पिता से इनकार किया कि मैं खेत में जाके पानी नहीं डालूंगा, वो पश्चाताप करके खेत में जाके पानी डालने गया। मैं तुमसे पूछता हूं, हालेलुया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूं, आपको मालूम है परमेश्वर प्रश्न करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चुप रहने वाला खुदा नहीं है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि तुम बोलो और उत्तर ना दे। कहता है तेरे बोलने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या जरूरत है।
खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम ही बताओ कि किस पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी। हालेलुया। इस पर मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां के लोगों ने कहा, गुरुवर, पहले शिष्य ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन से पुत्र बनना चाहोगे? ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। दो पुत्र हैं। हालेलुया। दो पुत्र हैं और दो शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की, एक शैतान की। हालेलुया। एक है आशीष, एक है श्राप। हालेलुया। एक है जीवन, एक है मृत्यु। हालेलुया। एक है लाभ, एक है हानि। हालेलुया। तुम किस लिए जी रहे हो? मरने के लिए जी रहे हो कि जीवन के लिए जी रहे हो? आज से हमें जीवन नहीं बोलना है। ताली बजाइए। क्योंकि कल हमने एक परमेश्वर के वचन से एक शब्द पकड़ा, जो वचन में कहा गया कि मैं तुमको इस जीवन में एक दीर्घ जीवन दूंगा। हालेलुया। जीवन तो सब जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कोई लाभ का जीवन जी रहा है, कोई हानि का जीवन जी रहा है। ताली बजाइए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें इस जीवन में ही तुम्हें दीर्घ जीवन दूंगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मरने के लिए जी रहे हो कि दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए जी रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। अगर दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए जी रहे हो तो तुम्हें पहला पुत्र बनना पड़ेगा। आखिर क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक विपत्ति आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से बेकसूर, बहुत से ऐसे लोग जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों सो के उठे ही थे, वो पड़े हुए हैं। आज मनुष्य कहता है लहसुन खा लो, आज मनुष्य कहता है गर्म पानी पी लो, आज मनुष्य कहता है 10 किलोमीटर दौड़ लो, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। वो तो बेचारे एकदम तंदुरुस्त, एकदम भले चंगे सो रहे थे, कोई आयु भी नहीं थी, हार्ट अटैक आके मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम बहुत तेरे लोगों को हार्ट अटैक हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मर के चले गए। 27 साल का एक युवक, आज मेरे मोबाइल में फोटो आया, हालेलुया, क्रिश्चियन, मर गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर तुम किस चीज से बचोगे? बाहर जाएगा शेर मिलेगा, गली में जाएगा भालू मिलेगा, घर पे आएगा सांप काटेगा। किस किस से चीज से बचेगा? हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है जिसको मैं मारना चाहूं फिर उसको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? और यही वचन ये भी कहता है जिसको मैं बचाना चाहूं फिर उसको कौन मारेगा? ताली बजाइए। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज आप फिर से परमेश्वर के वचन में बैठे हैं और हम सब फिर से परमेश्वर के वचन में बैठ के बढ़ रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले बन रहे हैं कि उस पर चलने वाले बन रहे हैं? दोनों चीजें हैं, एक है सुनने वाला और एक है चलने वाला। सुना दोनों पुत्रों ने। ताली बजाइए। आप मुझे बताइए कि क्या सुना दोनों पुत्रों ने? नहीं, सुना दोनों ने। उस पर चला कौन? पहला। और जिक्र किसका हुआ? पहले का। आदर और परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का पुत्र कौन बना? पहला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर तुम सुनोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों धन्य हो तुम, लेकिन अगर तुम उसको सुनकर उस पर चलोगे तो धन्य है वे पुत्र और पुत्रियां जो मेरे वचन को सुनकर उसको ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम फिर से बैठे हैं परमेश्वर के वचन में और कल जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे आगे
मेरे साथ बोलिएगा, मैंने तेरे आगे जीवन, मरण और लाभ हानि सबको रखा है, और इसमें से जीवन ही चुन ले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखें कि जीवन चुन तो लें। जीवन आपने बता तो दिया कि जीवन चुन लो, लेकिन कैसे चुनेंगे जीवन? क्या है जीवन का मार्ग? कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? अगर बहुत ध्यान से हम देखेंगे, यहोशू, प्रेज द लॉर्ड, यहोशू उसका 6वां अध्याय 7वां अध्याय खोलें। यहोशू उसका 7वां अध्याय खोलें। यहोशू उसका 7वां अध्याय उसकी पहली आयत। बहुत पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं उस सुनने वाले जनों में मैं भी बैठा हूं। ताली बजाइए। ये मुझ पर भी लागू है। जितना 100% आप पे लागू है, वो उतना ही 100% मुझ पे भी लागू है। अब इसमें से जो जना उसको सुनकर ग्रहण करेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। कलाम बताता है हमें, यहोशू उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़ें तो खुदा कलाम कह रहा है, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। एक राज्य था, हालेलुया, यरीहो का, हालेलुया, जिसपे वो चढ़ाई कर रहे थे, और खुदा ने कहा देखो वहां पर कोई भी चीज के प्रति, परमेश्वर के प्रति अपने कोप को भड़का ना देना, कोई भी अर्पण की वस्तु को छूना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हम देखें बहुत ध्यान से, जब्दी का पुत्र, हालेलुया, क्या? जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, जहरवंशी, हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। किस पर भड़का? इजरायलियों पर। एक मनुष्य गलती करेगा और सब पे क्रोध भड़केगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इजरायलियों पे भड़क उठा। परमेश्वर कलाम कहता है कि पूरा घराना का घराना नष्ट हो गया। परमेश्वर कलाम कहता है कि जब दानियल नबी के विषय में देखा गया कि किसने उसको भड़काया था, राजा को, उसके पूरे घराने को लेके शेर की मांग में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात पे चौकन्ने रहिए। आपको खुद तो बचना है, अपने घराने को भी बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने घराने को बचाने के लिए आपको करना क्या है? आपको प्रार्थना करनी है, केवल प्रार्थना करनी है, क्योंकि तू चाहेगा तो नहीं बचेगा, जब तक परमेश्वर ना चाहेगा तब तक नहीं बचेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का नाम कह रहा है कि इजरायलियों पर यहोवा का कोप भड़का। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं।
सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। देखिए, जब वो यरीहो को जीत चुके तो यहोशू ने ए नजर पे दृष्टि करी और देख कहा कि जाओ जाके उस नगर का भेद लो कि हम जाके वहां चढ़ाई करें तो कैसे करेंगे। तो जिन पुरुषों को उसने भेजा वो वापस आए और कहने लगे, अरे सबको जाने की कोई जरूरत नहीं, केवल 3,000 लोगों को हमारे साथ भेजिए और हम लोग सब पूरा नगर को जीत लेंगे, क्योंकि वहां के लोग थोड़े ही हैं। क्या है? कलाम में लिखा है 1000 पुरुष जाके ए नगर को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। वो बड़े बड़े नगर और बड़े बड़े चीज यहोशू ने, इजरायलियों ने खुदा की आत्मा में होकर जीता था। उस समय उस यरीहो की दीवार को गिराया जो कोई नहीं गिरा पाता था। कोई भी जना उस नगर में, आपको मालूम है, घुस नहीं पाता था। हालेलुया। लेकिन यहोशू परमेश्वर की आत्मा में होकर पूरा नगर में घुसा। हालेलुया। अब एक छोटा सा नगर के बारे में बताया जा रहा है। अरे छोटा सा नगर है, कोई कुछ नहीं, बस 2-3 हजार लोगों भेजे हमने, वो नगर छोटा सा है। हालेलुया। कलाम क्या बता रहा है? इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक रहने वालों ने के सामने से भाग आए। अरे ये क्या हो गया? इजरायली भागे, ए नगर के लोगों के सामने से इजरायली भागे। 3,000 पुरुष गए। उन पुरुषों को जिसने यहोशू ने जिन पुरुषों को भेजा था वो कह रहा था, अरे कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नगर नहीं है, छोटा सा नगर है, 2,000 लोगों को भेज दीजिए। यहाँ तो 3,000 गए, 2-3 हजार हम नष्ट करके आ जाएंगे। कलाम बता रहा है यहोशू ने 3,000 लोगों को भेजा, लेकिन ए नगर के वासियों के सामने से इजरायली भागे। ये क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा है कि वो भागे। हालेलुया। यहोशू, कलाम बता रहा है कि जाकर देश का भेद ले आओ। कहाँ थे हम? तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल साफ बन गया। इजरायलियों को मारते गए, उनका पीछा कर कर के मारा और पूरी तरीके से हारे। हालेलुया। 36 कितने? 36 पुरुष मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी हानि हुई। हालेलुया। एक छोटे से नगर ने इजरायलियों को हरा दिया, उस इजराइल को जिस पे यहोवा का आत्मा बना रहता है। ऐसा क्या हो गया कि इजरायली एक छोटे से नगर से हार गए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब यहोशू ने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। देखिए, उन्होंने काम किया। यहोशू और उस नगर के इजरायली जितने वृद्ध थे, बूढ़े थे, वो सब लोगों ने वस्त्र फाड़ के यहोवा के सामने गिरे और अपने ऊपर राख डाली और पूरी रीति से क्या करा? धूल डाली, राख डाली। हालेलुया। धूल डाली और सांझ तक यहोवा के सामने पड़े रहे, मुंह के बल गिर के। उन्होंने ये नहीं कहा कि 3,000 लोग को भेजा, उन 3,000 में से तुम लोग क्यों भाग आए, कैसे भाग आए, आखिर क्या हुआ। उन्होंने ये स्थिति जब देखी तो उन 3,000 लोगों से बातें नहीं करी, वो सीधी यहोवा के सामने दंडवत हुए। ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम हमें कुछ सिखाता है। जब हम कोई गलती करते हैं और हमें ये मालूम हो जाता है कि ये गलती जो हमने करी है इसके कारण ये विपत्ति आई है, तो मनुष्य सब कुछ छोड़ के जब परमेश्वर के सामने दंडवत करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है। आपको मैं सच बताता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इजराइल पे जब भी कोई भी राजा आक्रमण करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सबसे पहले इजराइल के मंदिरों को नष्ट करता था, क्योंकि जानता था कि यदि इजरायली
पूरी रीति से परमेश्वर के साथ सामने मंदिर में जाके अपने आप को दंडवत करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, तो इनका परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है परमेश्वर का वचन, यही है परमेश्वर का वचन। हम तुमको क्या बताएं? जितनी विपत्तियां आती हैं, जब भी मनुष्य के जीवन में कुछ भी होता है, ये बात समझ लेना कि ये विपत्ति क्यों है। धन्य है वो जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। जानते हो, जब ताड़ना आती है तो तुरंत परमेश्वर का उत्तर भी आता है कि ये ताड़ना क्यों आई, और उसी समय जो पुरुष, जो स्त्री, जो मनुष्य परमेश्वर की उस ताड़ना को देखकर उसके सामने दंडवत करके अपने आप को पश्चाताप करता है अपने पापों का, परमेश्वर उसको फिर से 2 गुनी सामर्थ्य के साथ खड़ा करता है। लेकिन जो मनुष्य ताड़ना को तुच्छ समझता है, कहता है ये विपत्ति तो इसलिए आ गई क्योंकि मैंने अपना वो लाल रंग का जूता नहीं पहना था। अगर हम लाल रंग का जूता पहनते तो फिर ऐसा नहीं होता। अरे मैंने लाल रंग का वो तागा नहीं डाला था, तो वो आज तागा नहीं डाला, आज गिर गए। तुच्छ, ताड़ना को तुच्छ जानना। देखो, रोज अंगूठी पहने रहते हैं, और आज ही ये अंगूठी जैसे ही निकाल के रखी, वैसे पेचकस घुस गया था उंगली में। हालेलुया। ताड़ना पड़ी और ताड़ना को तुच्छ जान लिया। परमेश्वर का नाम कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। जैसे ही इन्होंने देखा कि हम ए नगर के वासियों से इजरायली भागते हुए आए हैं और 36 पुरुषों को मार दिया है और पूरी रीति से हम हार गए हैं, यहोशू जो इतने बड़े बड़े नगरों को जीतता हुआ आया, वो वृद्ध लोगों को लेके गिर पड़ा, सर के बल गिर पड़ा और सांझ तक उसी स्थिति में प्रार्थना करता रहा। ये है कंडीशन, ये है परमेश्वर के लोग। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मार्ग पे जाओगे शेर मारेगा, नगर में घूमोगे भालू मारेगा, घर में आके बैठोगे सांप डसेगा, क्योंकि तुम ताड़ना को तुच्छ जान रहे हो। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि वो लोग सब धूल डाली और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? कह रहा, प्रभु हम तो नष्ट हो गए। जितने लोगों ने सुना था कि यहोशू और इजरायलियों का खुदा उनको बचाता है, आज हम एक छोटे से नगर से बाहर के आ गए हैं। खुदा, अब तो हमारे अगेंस्ट सारे नगर खड़े हो जाएंगे, अब तो हमारा नाम इस पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा, अब तो हम गए, अब प्रभु कौन कहेगा कि ये तेरी प्रजा है? यहोशू ने प्रार्थना करी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये विपत्ति आई, लेकिन किस लिए आई? क्योंकि अर्पण की गई वस्तु को लेकर ये पूरी रीति से भ्रष्ट हो गए। इन्होंने, इनके घराने में से, इनके इजरायली प्रजा में से किसी एक व्यक्ति ने अर्पण की गई वस्तु को
अपने जीवन में धारण कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम आपके सामने जो परमेश्वर की आत्मा में बोल रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं फिर से तुमसे कहता हूं कि जीवन में तुम दीर्घायु के लिए जी रहे हो कि मरण के लिए जी रहे हो। अगर दीर्घायु के लिए जी रहे हो तो आज जो वचन आया है उसको पकड़ के बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि वो मुंह के बल गिरे और सांस तक उसी अवस्था में पड़े रहे, और यहोशू ने रो रो के अपने वस्त्र फाड़ के यहोवा से प्रार्थना करी, ए मेरे खुदा, हमें तू यहां क्यों ले आया। अब देखिए यहोवा का उत्तर, ताली बजाइए। पता नहीं लग रहा कि जीवन दीर्घ जीवन जान चाहते हो, दीर्घ जीवन वाली ताली बजाओ, दीर्घ जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कलाम क्या बता रहा है अगर बहुत ध्यान से सुने। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। यहोवा कह रहा क्यों पड़ा है, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति पृथ्वी पर मुंह के बल पड़ा है। अगर यहोशू अपने वृद्ध लोगों को, इज़राइल की पूरी प्रजा के वृद्ध लोगों को, और यहोशू स्वयं मुंह के बल परमेश्वर के सामने दंडवत ना करता, परमेश्वर बात ना करता। परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। आज भी खुदा युगानियों की इच्छा है, आज भी वो तुमसे बात करेगा। दंडवत कर, अपने पापों से पश्चाताप कर, और पूरी रीति से परमेश्वर के सामने दीन बन, तब खुदा का कलाम आएगा और खुदा तुझसे वाणी करेगा और बात करेगा कि तू क्यों इस तरह से पड़ा है। हालेलुया। आया खुदा का वाणी और यहोशू से कह रहा है कि तू क्यों इस रीति से पड़ा है। कितना महान खुदा है, नहीं? देखिए उसके शब्द क्या है। आप इस वचन को जब पढ़ें तो आप ये सोचिए कि यहोशू नहीं, खुदा मुझसे बात कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। स्थिर करता है वो हमें स्थिर करता है। शैतान गिराता है, यहोवा कहता है स्थिर रहे, ये हमारा खुदा है, हम क्यों ना इसकी सुने। तो क्यों पृथ्वी पर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। कलाम बोल रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, इज़राइलियों ने पाप किया है। ये यहोवा की वाणी है। खुदा ने कहा इज़राइलियों ने पाप किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी इज़राइली को खुदा ने कहा ये मेरी प्रजा है। जब याकूब का नाम पूछा गया तो खुदा ने उससे कहा इज़राइल बता। हालेलुया। आज से तेरा नाम इज़राइल है। जो कोई भी पृथ्वी के लोगों को गिनेगा, जो कोई भी आकाश और पृथ्वी की दूरी को नाप सकेगा, और यदि आकाश और पृथ्वी और लोगों को जो कोई गिन सकेगा, तभी मैं इज़राइल पर से अपनी दया हटाऊंगा। ताली बजाइए। ये खुदा का कलाम है। खुदा कह रहा है अगर तू पृथ्वी के लोगों को गिन सकता है, अगर तू समुद्र के किनारों को गिन सकता है, अगर तू आकाश और पृथ्वी की दूरी नाप सकता है, तभी मैं इज़राइल पर से अपनी दया हटाऊंगा। इज़राइल ने पाप किया है। यहोवा यूं ही कोई विपत्ति नहीं देता। मेरे साथ बोलो, यहोवा यूं ही कोई विपत्ति नहीं देता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है
परमेश्वर का वचन बताता है 11वीं आयत, यहोशू उसका 7वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। देखो क्या पाप किया है। जिस चीज को मैंने मना करा था उन्होंने उसको अपने जीवन में ले लिया और उसको लेने के साथ साथ चोरी भी की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। अपने सामान में रख लिया है। ताली बजाओ। अब अपनी अपनी उंगली लो, उंगली लो और इस आयत पे रखो, 12वीं आयत पे। अब धीरे धीरे साथ में पढ़ो। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। नहीं, 11वीं आयत पढ़ो। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, पकड़ो, हालेलुया, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। अपने सामान में रख लिया है। अर्पण की हुई वस्तु को ले लिया और छल किया और चोरी की और उसको अपने सामान में ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सामान में ले लिया है। आपका सामान क्या है? आप जरा नजर घुमाओ चारों तरफ, नजर घुमाओ, नजर घुमाओ, नजर घुमाओ, नजर घुमाओ। घर में जो जो चीज है वो सब आपका सामान है कि नहीं है? अपने सामान में रख लिया है। तुम्हें क्या प्राप्त करना है? मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण दोनों को रखा है। 36 पुरुष मर गए और बाकी सब भागते हुए आए। ए नगर के वासियों ने उनको दौड़ा दौड़ा के मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सामान में अर्पण की वस्तुओं में से कुछ चुरा लिया और रख लिया। आज तुम्हारा सामान क्या है? तुम्हारा घर का सामान। अब इस सामान में तुम देखो कि कौन सी अर्पण की वस्तु और कौन सी छल की वस्तु तुमने रख रखी है। अब जिस वस्तु के बारे में खुदा कहता है कि इसे निकाल दे, और अगर उस वस्तु को तूने अपने घर में रख रखा है, क्योंकि कलाम कह रहा है उन्होंने अपने सामान में रख रखा है। पकड़ो वचन को। अगर तुम इसमें से दीर्घ जीवन पकड़ना चाहते हो तो अभी पकड़ो वचन और अपना सामान चेक करो कि हमारे सामान में क्या क्या है। उसने क्या कहा? ये यहोवा की वाणी है, ये पास्टर रेवरेंड रोहित मैसी की वाणी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कह रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखो, उंगली लो, उंगली लो, उंगली लो, रखो, क्योंकि देखते हो अंधे हो। हाँ, पकड़ो। 11वीं आयत। इजरायलियों ने पाप किया है और इजरायलियों ने पाप किया। क्या पाप है समझो। और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। अपने सामान में रख लिया है छल करके। जिन चीजों के बारे में मैंने मना किया था, जिन वस्तुओं के बारे में मैंने मना किया था, हालेलुया, उन वस्तुओं को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेके उसने मना कर दिया है। हालेलुया, उसने अपने पास रख लिया है। हालेलुया।
परमेश्वर का कलाम ये कह रहा है, अगर आज तुमने भी उसके सामान को में से अपने सामान में कुछ रख लिया है, छल की वस्तु, जिसके बारे में यहोवा ने कहा है कि ऐसा ना कर, इसके कारण तू पाप का भागीदारी है। और अगर आज तेरे घर में अगर ये छल की वस्तुएं पड़ी हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तूने पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस पाप के कारण देखिए क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। क्योंकि उन्होंने अर्पण की वस्तु रख ली, इसलिए वे आप ही अर्पण की वस्तु बन गए हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई भी इन मूर्तियों को पूजेगा, वो इन मूर्तियों के सामने ही डाला जाएगा। मैं इनकी मूर्तियों के सामने इनको चितरा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा है, अर्पण की हुई वस्तु को, छल की वस्तु को अगर तुमने अपने सामान में रखा है तो तुम पापी हो। और खुदा का कलाम कह रहा है, इस कारण तेरे शत्रु तुझे मारते हैं, इस कारण तू पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तूने अपने सामान में अर्पण की हुई वस्तुओं को रख रखा है। हालेलुया। कलाम बता रहा है, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। खुदा मना कर रहा है, मैं नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि तूने अर्पण की वस्तुओं को अपने संग में से नहीं निकाला। आज परमेश्वर का नाम कहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अर्पण की वस्तुएं हैं, जो मैंने जिन देव मूर्तियों को मना करा है, अगर तूने उनको अपने घरों में रखा है, तो आज मैं तेरे बीच से निकल जाऊंगा। कलाम कह रहा है, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालो, अगर तुम अपने घर में से उन सामान को, उस अर्पण की वस्तुओं को जिनको मैंने मना करा है, उनका निकाल के उनका सत्यानाश न कर डालो, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया निकालना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन ऐसा नहीं है कि आया और बुखार दूर कर दिया और चला गया। ये शरीर का बुखार नहीं उतारता भैया, सॉरी, ये आत्मा का बुखार उतारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। आप क्या सोचे हैं ये शरीर का बुखार उतारेगा? नहीं, शरीर का बुखार ये नहीं उतारेगा, ये तो तुम्हारे आत्मा का बुखार उतारेगा। और जब तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी, तो अपने आप ही तुम पूरी रीति से पवित्र हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अभी आगे परमेश्वर बता रहा है, मैं हालेलुया, कह रहा है कि मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने अपने सामान में छल की वस्तुएं, अर्पण की वस्तुएं रख ली हैं। अब अगर तुम्हारे सामान में, यानी तुम्हारे घर में अर्पण की वस्तु, छल की वस्तु, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें हैं, तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। कलाम में लिखा, वचन कह रहा है, आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा, या तो रोज शाम को बैठ जाओ, आराम से एंजॉय करो, सुनो, और फिर बस बंद कर दो। ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तब जब चलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सामान में ढूंढो,
कहां पर है अर्पण की वस्तु, छल की वस्तु? हालेलुया। हालेलुया। लबान आ गया और लबान के सामने राहेल खड़ी नहीं हुई। क्यों? छुपाए बैठी थी, छुपाए बैठी थी। हालेलुया। क्या बैठी थी? छुपाए। क्या बैठी थी? छुपाए। हैं? लबान के देवताओं की मूर्ति, हैं? लबान के देवताओं की मूर्ति। ताली बजाओ। लबान ने क्या कहा था? तुम चुरा के लाए हो, तुम चुरा के लाए हो। और यहां वचन कह रहा है कि तुम अर्पण की वस्तुओं में से छल की वस्तुओं को ले आए हो और साथ ही साथ चोरी भी की है। अपने सामान में रख रखा है। रख लो बेटा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। पाप किया है तुमने। राहेल बैठी है, ससुर आ गया, उनका पिता आ गया। लबान कह रहे पिता मुझे माफ करना, मैं हालेलुया हालेलुया। मैं स्त्री रोग से पीड़ित हूं, इसलिए मैं उठ नहीं पाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो दबा के बैठी हुई थी, देवता चोरी करके लाई थी। प्रेज द लॉर्ड। ये भी चोरी करके ले आए छल की वस्तुओं में से, अर्पण की वस्तुओं में से। खुदा ने कहा मैं रहूंगा नहीं, तुम्हारे बीच से निकल जाऊंगा। आज ही देखो तुम्हारे सामान में, तुम्हारे घर के सामान में कौन कौन से छल की वस्तु है, निकालो, फेंको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भैया ये प्रचार कर रहे हैं, हमको इनसे कुछ नहीं कहना, इनको करने दो प्रचार। हम उनको ढूंढ रहे हैं जो इनको बुलाएं। प्रेज द लॉर्ड। इनको और बुलाओ, इनको हम तो कहते हैं इनको ना बुलाया करो। अरे अच्छे वाले पास्टर को बुलाया करो, आराम से 2 गाने गाए, 2 आयत बोले, 2 गाने और गाए, आराम से चाय पानी रूह अफ़ज़ा पियो, जाओ, मीटिंग हो गई। ये कौन सी बात है कि छल की वस्तु चुरा लाए, घर का सामान। अब ये घर के सामानों में भी घुसने लगे। ना 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 ना। प्रेज द लॉर्ड। दीर्घ जीवन अगर प्राप्त करना है, अगर सच में परमेश्वर में आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर से, अपने जीवन से, अपने सामान से, अपने घर से उन सारी चीजों को निकालना है जिसके विरोध में परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। अरे उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, यानी कि हम अशुद्ध हो गए हैं इन सामानों के रखने के कारण। परमेश्वर का कलाम कह रहा है क्योंकि इज़राइल ने पाप किया, इसलिए मैं उनके बीच से मेरी सामर्थ उठ गई है। यहोशू से कह रहा है उठ और प्रजा के लोगों को पवित्र कर। क्यों? क्योंकि पवित्र जब करेगा तब मैं इनके बीच में फिर से वास करूंगा और फिर कोई भी जना इनके ऊपर प्रबल ना होगा। ताली बजाइए। यहोवा कह रहा है उठ और अपनी प्रजा को पवित्र कर, अपने घराने को पवित्र कर। हालेलुया। उठ अपने घराने को पवित्र कर। मेरे साथ बोलो उठ अपने घराने को पवित्र कर। उठ अपनी प्रजा को पवित्र कर। यानी कि आप पवित्र हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं, चोरी करके ले आए हैं, अर्पण की वस्तुओं को रख लिया है, देव मूर्तियों को बना के अपने घरों में रखे हैं, अशुद्ध कर लिए हैं अपने घरों को। यहोवा कह रहे हैं मैं इनके बीच तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। हाँ, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो।
क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। तुझे अपने मध्य से अर्पण की वस्तुओं को दूर करना है। कौन करेगा दूर? यहोवा नहीं, तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तो बोल रहा है, यहोवा कह रहा है उठ अपने प्रजा के लोगों को पवित्र कर और उनसे कहे कि तुमने जो अर्पण की हुई वस्तुएं अपने मध्य में रख रखी है उनको अपने जीवन से दूर करो। कलाम में लिखा है कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। पहले क्या है? गोत्र गोत्र, फिर कुल कुल, फिर घराना घराना, फिर उस घराने को यहोवा पकड़े वह एक दूसरे के एक एक पुरुष करके पास आए। पहले गोत्र गोत्र, फिर कुल कुल, फिर घराना घराना, फिर जिस घराने को पकड़े उस घराने का एक एक। ताली बजाओ। ये पवित्र करने की क्रिया है। पहले गोत्र, फिर कुल, फिर घराना, फिर जिस घराने को पकड़ा गया उस घराने का एक एक सदस्य। तब यहोवा का वचन कहता है, मेरे साथ बोलना, तब यहोवा का वचन कहता है, मैं भेड़ भेड़ और बकरी बकरी के बीच में न्याय करूंगा। सोचो उसका न्याय कितना कठिन है। खुदा हमको देखता ही नहीं है। पूरे कुटुंब को दे दिया। अब्राहम 100 साल का, सारा 90 साल की, कोई संतान नहीं, पूरे कुटुंब को दे दिया। पता नहीं न्याय करता है भी कि नहीं, पता नहीं यहोवा न्याय करता भी है कि नहीं, पता नहीं कैसा न्याय है उसका। फिर आएंगे 4, ज्यादा बाइबल ना पढ़ा। देखो ज्यादा बाइबल पढ़ोगे तो देखो क्या होगा, सुनो, ज्यादा बाइबल पढ़ोगे, ज्यादा परमेश्वर परमेश्वर बोलोगे तो फिर यही घटेगा। देखो सारा कुल एंजॉय कर रहा, आइसक्रीम खाने गया और तुम दोनों ही संतान से वंचित। ताली बजाओ। भैया देखो हमने यही देखा है, हमने बहुत देखा। हाँ, हम बाल सफेद हो गए देखते देखते, और हमने देखा है कि जो ज्यादा यहोवा करता है, जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है, वही ज्यादा परेशान होता है। हमको देखो बस अपना चर्च चले जाते हैं और बस प्रार्थना कर लेते हैं, बस मोमबत्ती जला के, कोई परेशानी नहीं, एकदम सही है, बढ़िया से एकदम। 2 अंगूठियां पहने, धागा पहने और सब कुछ रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे तुम बताओ ये कि धनी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम थी? धनी व्यक्ति भी तो खूब बैजनी रंग के वस्त्र पहनता था और बढ़िया सी मेज पे खाता था। प्रॉब्लम किसको थी? लाजर को। उसके घाव को कुत्ते चाटते थे। और धनी व्यक्ति की मेज से जो कतरन बचती थी उसको पहले कुत्ते खाते थे, फिर कुत्ते खाने के बाद फिर जो बचता था लाजर खाता था। किसको घटी थी? घटी किसको थी? लाजर को। धनी व्यक्ति तो बहुत बैजनी रंग के वस्त्र पहने, आराम से 7 8 10 किस्म के भोजन खा रहा है, लेकिन बाद में फिर घटी किसको हुई? धनी व्यक्ति।
एक बूंद सिरे से डबो के मेरी जबान में डाल दे, मैं यहाँ धड़कती हुई भट्टी में चल रहा हूँ। और लाजर आराम से अब्राहम की गोद में लेटा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग कहते पता नहीं परमेश्वर का न्याय होता भी है कि नहीं। देखो वो क्या कह रहा है, वो गोत्र को, फिर कुल को, फिर घराने को, और फिर घराने के एक एक सदस्य को न्याय में लाता है। उसका ये न्याय है। हालेलुया। कलाम बता रहा है, घराने को यहोवा पकड़े, वह एक एक पुरुष को कर के पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल में अनुचित कर्म किए। जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा अर्पण की हुई वस्तु को रखे हुए, अनुचित लोगों को रखे हुए, वो और उसका जितना भी सामान है, जितना उसने सामान रखा, वो सब आग में झोंका जाए। अब अगर चाहते हो कि सब सामान बच जाए, तो राहिल जिस पे बैठी है उसको निकाल कर फेंक दो। Praise the Lord। और अगर सुनते हुए बहरे हो तो रखे रहो। उसको रखने के कारण सारा सामान आग में झोंका जाएगा। कलाम क्या कह रहा, सुन लो। जो सामान तुम्हारे पास तुमने रख रखा, उसमें तुमने मिला दिया है, अगर तुम उसको निकाल के नहीं फेंकोगे तो वो तो जाएगा ही, और उसके साथ तुम्हारा घर का सारा सामान, और साथ ही साथ तुम भी आग में झोंके जाओगे। ये है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल में अनुचित कर्म किया है। यहोवा की वाचा है मेरे प्यारे भाई बहन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ये वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा है, यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। एक गोत्र पकड़ा गया यहूदा का। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। अब एक कुल पकड़ा गया जेरह वंशियों का। फिर जेरह वंशियों के घराने में के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? पकड़ लिया गया। जब्दी पकड़ा गया। ताली बजाओ। देखा न्यायकर्ता कैसा परमेश्वर है। पूरी इजराइल प्रजा के अंदर से एक पुरुष को पकड़ लिया उसने। सोचो। वास्तव में क्यों ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये पाप है कि तूने अपने सामान में अर्पण की वस्तुओं को और उन चीजों को रख रखा है जिनके विरुद्ध में परमेश्वर का वचन कहता है, निकाल कर फेंक दे। उखाड़ दे इसको, क्योंकि जब तक तू उसको निकाल के फेंकेगा नहीं, सुन, कहीं ऐसा ना हो कि समय निकट आ जाए, तेरा सामान समेत तू समेत यहोवा अपनी आग में ना डाल दे।
मैंने तुमसे कहा कि तुम इस पृथ्वी पर किस लिए जी रहे हो, मरने के लिए कि जीवन के लिए। अगर तुमने दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो आज हर शाम तुम्हारे सामने एक भेद खुल रहा है। आज इसे पकड़ पकड़ के उन भेदों को परमेश्वर के वचन में पढ़ते जाओ। आने वाले समय में देखना तुम्हारा जीवन दीर्घ जीवन में बदल जाएगा। ताली बजाओ। परमेश्वर का वचन है ये। हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। कलाम कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, मत छिपा। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। इसने अपने डेरे में उन सारी अर्पण चीज की वस्तुओं को छिपा रखा है जिसके विषय में यहोवा ने कहा था, देख तू यरियों में से कोई भी अर्पण की वस्तु ना लाना। इसने छुपा लिया है। राहेल ने भी अपने पिता लबान के देवताओं को छुपा के ले आई थी, ऊंट पे बैठी थी। कहीं आज भी तुमने अपने सामान में, अपने घर के सामान में कहीं कोई ऐसी अर्पण की वस्तुओं को छिपा तो नहीं रखा है? आज इसे निकाल के फेंक दो। खुदा का कलाम है ये। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पढ़ें, कहाँ थे हम? 22वें आयत। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू डेरेवंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने की और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। किसको किसको ले गया? पूरे उसके बच्चों को, उसके बैल गधों को, उसकी सारी पूंजी को, उसके घर के सारे सामान को यहोशू क्या करके ले गया? नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। क्या किया? पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा डेरा लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोरा तराई पड़ा है। यहोवा का कोप शांत हो गया। ये कोप आया किस लिए? यहोशू उसका छठा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू उसका छठा अध्याय, उसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। यहोशू 6:18। ये कोप आया किस लिए? क्यों खुदा कह रहा है कि मैं तेरे बीच से चला जाऊंगा, अब मैं तेरे बीच में नहीं रहूंगा? क्यों खुदा ने आखिर इजराइलियों को ए नगर के वासियों के सामने हरा दिया? क्यों 66 पुरुष मारे गए? आखिर क्या ऐसा हो गया? पढ़िए। और तुम
अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान से अपने आप को अलग रखो। पहली बात, सावधान अपने को अलग रखो। ताली बजाओ। अर्पण की हुई वस्तुओं से अपने को सावधान रखो। हाँ, बहुत तेरे आएंगे, भरमाएंगे। अरे कितनी सुंदर है, नहीं? क्या कहेंगे? कितनी सुंदर है। भाभी कह रही कितनी सुंदर है। यही सुंदरता से तो सावधान रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु उठाकर नहीं, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। भ्रष्ट करोगे, अशुद्ध करोगे और फिर कष्ट में आएगा। उसने कहा अपनी लोगों से कहे, इजराइल की प्रजा से कहे, अपने आप को पवित्र करो। गोत्र आए, कुल आए, घराने आए, फिर घराने का एक एक जन आया, इस तरह से पवित्र किया गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि तुम उन वस्तुओं से सावधान रहो, अपनी को दूर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि उन सारी वस्तुओं को अपने घर के सामानों में लेके रख लो और भ्रष्ट हो जाओ। ये देखिए हम वहां से लाए वेलंकनी से, बहुत सुंदर थी। वेलंकनी की है, वेलंकनी की सजा के रखे पड़े। उसने कहा सावधान रहो, दूर रखो। और ये तो बल्कि और जाके ले आए, अशुद्ध करते हैं। कह रहा है मैं तुम्हारे बीच रहूंगा ही नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास चला जाऊंगा। और भी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। क्यों आ भैया, तुमने भगा दिया है? और बाबा करो हाँ। वो कह रहा सावधान रहो, दूर रखो। कह रहा नहीं, ये जो बोलती नहीं है, ये जो सुनती नहीं है, ये जो सूंघती नहीं है, ये जो चलती नहीं है, यही मेरा देवता। परमेश्वर क्या कहेगा मालूम? जो बोलता नहीं है, जो सुनता नहीं है, जो सूंघता नहीं है, जो चलता नहीं है, जिसमें जीवन ही नहीं है, वही तेरा देवता, वही तुझे बचाए। ताली बजाओ। हमारा परमेश्वर एकदम कहता तेरी बात से मारूंगा। राजा कह रहे तू मुझे उत्तर क्यों नहीं देता है? क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे क्षमा करने का और तुझे मार देने का अधिकार है? अब बोला, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक मेरे पिता की ओर से कुछ आज्ञा ना मिले तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। ताली बजाइए भाई। यही तो कहते हैं, गूंगी, बिना चलने वाली, बिना देखने वाली, बिना बोलने वाली और बिना सूंघने वाली, यही मेरा देवता। परमेश्वर भी कहता ठीक है देवता है तेरा, तो यही तुझे बचाए, यही तुझे बचाए। मैं तो सच सच कह रहा हूं, जैसे ये है वैसा तू भी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है अपने आप को पवित्र करो। यहोशू से खुदा का कलाम कहता है इस्राएली लोगों से कहे कि अपने आप को पवित्र करें। तुमने भ्रष्ट कर दिया, अपने लोगों को भ्रष्ट कर दिया, अपने घर को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब बुलाओ पास्टर को, बुलाओ याजक को, बुलाओ प्रभु के नबियों को, चाहे जो कोई भी आ जाएगा वो तुम्हें इससे बचा ना पाएगा। मैं तो सच कहता हूं, अगर एलिया और मूसा भी आके इस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे तो भी ये नगर बच नहीं पाएगा।
क्योंकि इसके पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गए। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई पास्टर, कोई याजक, कोई खुदा का दास तुम्हें बचा ना पाएगा जब तक तुम खुद अपने जीवन से उसको दूर नहीं करोगे, जब तक तुम खुद अपने जीवन से सावधान नहीं रहोगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि पास्टर आए, इससे पहले कि दास आए, इससे पहले कि नबी आए, खुदा तुम्हारे लिए आया। और जब खुदा की तुमने नहीं सुनी, तब तो तुम किसकी सुनोगे? हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या मैंने तुझे पहले से नहीं बता दिया था? परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या मैं स्वर्ग को छोड़ के तेरे लिए पृथ्वी में नहीं आ गया? सुन, मैं तेरे लिए देह के रूप में आ गया और तब भी तूने मेरी ना सुनी। जब तूने मेरी नहीं सुनी तो तू मेरे दासों की क्या सुनेगा? यही बात अब्राहम बताना चाह रहा था उस धनी व्यक्ति को। कह रहे अगर मैं खुद चला जाऊंगा, मूसा और एलिया भी चले जाए तो भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था की बातें हैं। जब उन्होंने उसको नहीं माना तो वो हमारी भी नहीं मानेंगे। क्यों? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्यों? आखिर क्यों अब्राहम ने ऐसा कहा कि जब उन्होंने व्यवस्था को नहीं माना तो वो हमारी भी नहीं मानेंगे? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी है। जब तक तुम इसको नहीं मानोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि सुनो, धन्य इस बात को ना मानो कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हो। सुनो, धन्य इस बात को ना मानो कि तुम मेरे नाम से रोगियों पे हाथ रख के प्रार्थना करते हो और रोगी चंगे हो जाते हैं। सुनो, धन्य इस बात को ना मानो कि तुम मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हो। सुनो, धन्य इस बात को भी ना मानो कि तुम मेरे नाम से प्रचार करते हो, परंतु आनंदित हो और धन्य मानो इस बात को कि तुम्हारे नाम मेमने की पुस्तिका में लिखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। और क्या ही धन्य है वे जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे हैं। और मेमने की पुस्तक में उन्हीं के नाम लिखे हैं जो दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम मरने के लिए जीवन जी रहे हो कि दीर्घ जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवन जी रहे हो। शाम आई, शाम जा रही है, कल शाम फिर आएगी, कल हम फिर से प्रभु के वचन में बैठेंगे। लेकिन एक एक दिन करके ये शाम हमारे जीवन से जा रही है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पवित्र करो, अपने घराने को पवित्र करो, अपने घर के सामानों को पवित्र करो, अपने घर के एक एक सदस्य को पवित्र करो, क्योंकि अब मैं उनके अंदर वास करूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। अगर तुमने मेरे वचन को ना जाना, अगर तुमने मेरे बड़े नाम को महिमा नहीं दी, अगर तुमने मेरे बड़े वचन को महिमा नहीं दी, तो मेरा तुम्हारा क्या नाता? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है हमारे भाई, छोटे भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।